22 जनवरी को मचकुंड पर भी होगा भव्य कार्यक्रम। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर होंगे धार्मिक कार्यक्रम। सभी घाटों पर किया जाएगा विशेष दीपदान। दीपावली जैसा देखेगा मचकुंड का नजारा। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर धौलपुर में भी 22 जनवरी के दिन भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लाडी जगमोहन मंदिर मचकुंड के महंत कृष्णदास ने बताया कि भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को तीर्थराज मचकुंड पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें शाम 4 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। उसके बाद 5:30 बजे दीपदान एवं दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 11,000 से अधिक दीपकों से तीर्थराज मचकुंड के सभी घाटों को सजाया जाएगा। इस मौके पर विशेष साज सज्जा और सजावट की जाएगी तथा आतिशबाजी भी की जाएगी। कृष्णदास ने बताया कि मचकुंड को इस तरीके से सजाया जाएगा कि देखने में माहौल दीपावली जैसा लगेगा। महंत कृष्णदास ने बताया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी घाट को सजाने की स्वेच्छा रखता है तो वह मचकुंड पर मंदिर पर आकर संपर्क कर सकता है और घाट को सजाने की जिम्मेदारी ले सकता है। जय श्री राम। 22 जनवरी को तीर्थराज मचकुंड में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 4 बजे से सुंदरकांड का संगीतमय पाठ, 5:30 बजे दीपदान दीपोत्सव, जिसमें लगभग 11,000-15,000 दीपकों से मुचकुंद जी को जगमगाया जाएगा और आतिशबाजी के कार्यक्रम है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु तीर्थराज मचकुंद में आकर दीपोत्सव और उसका भव्यता को बढ़ाने की कृपा। पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन मोड में दिखे जिला कलेक्टर। पहले ही दिन राजाखेड़ा का किया दौरा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का लिया जायजा। फ्लैगशिप योजना को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश। धौलपुर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने शनिवार शाम को पदभार ग्रहण कर लिया, जिसके बाद वे एक्शन मोड में आ गए और रविवार सुबह अचानक राजाखेड़ा पहुंच गए, जहां राजाखेड़ा में आयोजित हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी शुरू हुआ है, जहां नगरपालिका मंडल राजाखेड़ा की ओर से शिविर का आयोजन पंचायत समिति प्रांगण में किया गया, जहां 18 विभागों के सभी कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने महत्वपूर्ण 57 योजनाओं की जानकारी के साथ आमजन को योजनाओं के विषय में अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी की विशेष उपस्थिति रही। इसके साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा, कार्यक्रम के जिला संयोजक मुकेश हनुमानपुरा, कार्यवाहक एसडीएम टिकेंद्र सिंह, नगरपालिका ईओ रतन सिंह मंचा सिंह रहे, जिन्होंने प्रथम बार आगमन पर जिला कलेक्टर का बुके भेंट कर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में कार्यों को संपादित किया जाएगा। 18 विभागों की 57 योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले, ये सरकार का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का जो विजन है, हमारा भारत विकसित भारत, उसको हम सभी मिलकर साकार करेंगे। साथ ही फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ सभी को दिलवाना प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी की जिम्मेदारी है। साथ ही जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को आगाह करते हुए कहा कि पहली बार आने पर यहाँ तमाम शिकायतों को देखा है। मेरा सभी से कहना है कि समय पर शिकायतों का निवारण हो, कोई भी व्यक्ति परेशान न हो और भ्रष्टाचार पर किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने संबोधित करते हुए लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया और कहा कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ सभी अवश्य लें और हम मिलकर विकसित भारत का संकल्प पूरा करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सभी लें। राजाखेड़ा में भ्रष्टाचार की नीति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए सरकार की मंशा अनुरूप ही कार्य किए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया और आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए। कार्यक्रम में मंच का संचालन प्रमोद कुमार शर्मा ने किया। 47 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में नेतृत्व में हम हर एक पंचायत, हर एक वार्ड में इनके जो रथ यात्रा चल रहा है, इससे यहाँ पे जो भी गरीब लोग हैं उनको सरकार के जो स्कीम है उससे लाभ दिलाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं अपने जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे
विशेष प्रार्थना करता हूँ, आप लोग जो भी सरकार के स्कीम है पहले आप समझ लीजिए ढंग से, और उसमें कौन पात्र है और कौन अपात्र है ये भी समझने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत सारी शिकायतें मिली हमें कि अपात्र लोगों को, अमीर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिला है, लेकिन गरीब लोग इससे वंचित रहे। यहाँ पे आने वाले समय में ऐसे कोई काम नहीं होनी चाहिए, और जो लोग वंचित हैं उनको प्रायोरिटी से हम। पूर्व विधायक सुखराम कोली ने की वन मंत्री संजय शर्मा से मुलाकात, बोले क्षेत्र की जनता के साथ गलत नहीं होने दूंगा। धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक सुखराम कोली ने रविवार को राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा से उनके निवास पर जयपुर में मुलाकात की, जिसमें पूर्व विधायक कोली ने वन मंत्री को बसेड़ी क्षेत्र में पिछले दिनों वन विभाग द्वारा की गई एक पक्षीय कार्रवाइयों से अवगत कराया। साथ ही बताया कि वन विभाग आम जनता को तंग और परेशान कर रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला रखा है, जिससे आम आदमी परेशान है, जिस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता राम अवतार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं फास्टैग से फोन पर हुई बातचीत में पूर्व विधायक सुखराम कोली ने कहा कि मैं क्षेत्र की जनता के साथ गलत नहीं होने दूंगा। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हर आम और खास व्यक्ति के साथ न्याय होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ ना गलत होगा और ना होने दूंगा। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा जनता को न्याय दिलाया जाएगा। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता व्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर मोबाइल खरीदने पर बड़ा ऑफर। मोबाइल फाइनेंस कराओ, किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। नर सेवा ही सच्ची नारायण सेवा है। उपेंद्र दत्त शर्मा। उमा दत्त स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपना घर भरतपुर को प्रयोजनों के लिए सौंपी करीब 4.5 लाख रुपए की सामग्री। पंडित उमा दत्त पब्लिक स्कूल धौलपुर के छात्र छात्राओं ने अपना घर भरतपुर का सामाजिक भ्रमण किया। इस अवसर पर आज रविवार को सुबह सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय परिसर में विभिन्न अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर अपना घर भरतपुर के लिए रवाना किया। इससे पूर्व विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने अपने अपने घर से दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को एकत्रित किया ताकि अपना घर भरतपुर में रहने वाले प्रवचनों की थोड़ी सी सेवा हो सके। छात्र छात्राओं द्वारा एकत्रित की गई 4.5 लाख रुपए की सामग्री अपना घर भरतपुर के जरूरतमंद लोगों के लिए सौंपी है, जिसमें मूंग दाल 100 किलो, मसूर दाल 100 किलो, अरहर दाल 100 किलो, दलिया 700 किलो, पोहा 350 किलो, चीनी 700 किलो, चावल 700 किलो, नमक 110 किलो, सरसों का तेल 100 लीटर, रिफाइंड 110 लीटर, मसाले 1 कार्टून, बिस्कुट 55 कार्टून, टूथपेस्ट 1 कार्टून, नमकीन 1 कार्टून, गेहूं 1000 किलो, डिटर्जेंट पाउडर 130 किलो, चाय 1 कार्टून, टूथब्रश 1 कार्टून आदि शामिल हैं। छात्र छात्राओं को यूडी स्कूल से भरतपुर के लिए रवाना करते समय अतिथि के रूप में विश्वदेव पांडे सहायक निदेशक, परिवहन निरीक्षक धर्मपाल, राजेंद्र अग्रवाल, सुनील गर्ग, राजुद्दीन खान, डॉक्टर नरेश शर्मा, डॉक्टर आशीष शर्मा, गिरीश गुर्जर, माजिद शरीफी, कविता शर्मा, धर्मेंद्र गुर्जर, श्याम मनोहर कुलश्रेष्ठ, राजकुमारी अग्रवाल, रोहित शर्मा आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय की चेयरपर्सन सोनाली दत्त शर्मा, मुख्य प्रशासक उपेंद्र दत्त शर्मा एवं प्राचार्य डॉक्टर पंकज वशिष्ठ सहित छात्र छात्राओं ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अंत में मुख्य प्रशासक उपेंद्र शर्मा ने कहा कि नर सेवा ही सच्ची नारायण सेवा है।
विद्यालय मात्र यह भावना सभी छात्र छात्राओं में पैदा करना चाह रहा है ताकि हम सब समाज में दीन दुखियों की सेवा कर सकें। इस सामाजिक भ्रमण में 2 से 15 छात्र छात्राओं एवं अध्यापक अध्यापिकाओं ने हिस्सा लिया। NSUI की बनो अपने जिले की आवाज यात्रा आई धौलपुर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की बनो अपने जिले की आवाज यात्रा रविवार को तीसरे दिन धौलपुर आई, जिसमें NSUI प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिवार और भरतपुर संभाग प्रभारी जितेंद्र कुमार मीणा एवं जिला प्रभारी लोकेश सोगरवाल यात्रा लेकर धौलपुर पहुंचे। इस दौरान NSUI प्रदेश प्रवक्ता अमरदीप परिहार ने सर्किट हाउस धौलपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यक्रम की अध्यक्षता NSUI जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने की। इसके बाद अमरदीप परिहार ने छात्र छात्राओं के साथ संवाद करते हुए बताया कि किस तरह देश के अंदर एक निरंकुश और छात्र विरोधी सरकार बैठी है, जो प्रदेश भर में भी विद्यार्थी वर्ग के सपनों और उनके रोजगार के साथ खेल रही है। लगातार सरकार प्रदेश में निकली भर्तियों को कम कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में भी बताया। NSUI प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के ध्येय के मुताबिक और उनके निर्देशन में अमरदीप परिहार पूरे प्रदेश भर में यह यात्रा शुरू कर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को और नए छात्र छात्राओं को इस मुहिम से जोड़कर NSUI को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान मानसी यादव, किशोर कुमार, गौरव कुशवाल, कृष्णा सोलंकी, रामकिशोर शर्मा, सूरज सिकरवार, योगेश पंडित, हिमानी उपाध्याय, दया सेन, शैलेंद्र सिकरवार, कांची रावत, शिवानी शर्मा, पलक आदि मौजूद रहे। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI राजस्थान द्वारा पूरे प्रदेश भर के अंदर हम प्रत्येक जिले के अंदर जिला प्रवक्ता की खोज के लिए एक आवाज़ मुहिम के थ्रू हमने एक यात्रा निकाली। उस यात्रा के थ्रू हम पूरे राजस्थान के अंदर प्रवक्ता अच्छे खोजेंगे। साथ ही हम ब्लॉक स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए हम कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत कर सके, कांग्रेस में हम किस तरीके से कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रत्येक कार्यकर्ता को उस विचारधारा से जोड़ सके जो आज़ादी के समय से लड़ाई लड़ती आ रही है। साथ ही इसके अलावा हमारे जो अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे से वो रोजगार से लेकर के हो, जिस तरीके से 5000 जो पद थे राजीव गांधी युवा मित्र के, उनको हटाया गया। उनके नाम के साथ में अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी तो उनको नाम को हटा करके दूसरी विज्ञप्ति जारी कर देनी चाहिए। साथ ही जो महात्मा गांधी प्रेरक जो योजना थी उसके तहत 50,000 जो नियुक्तियां निकाली गई थी उसको भी रद्द करना काफ़ी निंदनीय है। किस तरीके से बेरोजगारी से आज युवा जूझ रहा है, जिस तरीके से कई विश्वविद्यालयों के अंदर हम देखते हैं कि ब्रीफ केस से जो VC बनते जा रहे हैं, जिनके कारण छात्रों को काफ़ी सारी समस्याएं, ऐसी तमाम जो समस्याएं हैं उनके लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एक ऐसी यात्रा कर रहा है। इस यात्रा के तीसरे दिन आज दौसा, करौली और मैं तीसरे दिन धौलपुर पहुंचा हूं और इस यात्रा के माध्यम से हम उस सरकार से लड़ेंगे जो धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों को गुमराह कर रही है। इसके अलावा हम उस जिस तरीके से ये जो RSS के लोग हैं, जिस तरीके से जो संघ के ये लोग हैं, ये लोगों को जातियों में भी बांटने का काम करते जा रहे हैं। जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके अंदर वो 15 राज्यों के अंदर 6713 किलोमीटर वो कदम ताल करते नजर आएंगे। मैं तमाम 2 बाइकों की भिड़ंत में महिला समेत 5 जने घायल। धौलपुर जिले के बसई नवाब मनिया मार्ग की घटना। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में रविवार को मनिया मार्ग पर 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइकों पर सवार एक महिला समेत 5 लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बसई नवाब पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां से गंभीर रूप से घायल हुए 3 जनों को जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इंदौली गांव निवासी चंद्रमान और राम सिंह बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। तभी बाइक पर जा रहे हरलाल का नगला गांव निवासी राहुल, रोहित और उसकी मां सुमन त्यागी की बाइक आमने सामने भिड़ गई। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी को ओवरटेक करते समय यह दुर्घटना हुई है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल हुए रोहित, चंद्रमान और राहुल को चिकित्सकों ने CHC से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। नवीन यादव बने अखिल भारतवर्षीय महासभा के जिलाध्यक्ष। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की बैठक हुई, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व तिजारा विधायक संदीप यादव रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव रहे।
पूर्व विधायक संदीप यादव ने कहा कि हमारी प्राथमिकताएं यादव समाज को हर अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़ाने की है। हमारे समाज ने देश के लिए बॉर्डर पर बलिदान दिया है, उसके लिए अहीर रेजिमेंट के लिए संगठन को मजबूत करने की पुरजोर मांग की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का भला शिक्षा से ही हो सकता है, इसलिए एक रोटी भले ही कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। युवा प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि हम सबको मिलकर अपने परिवार रूपी समाज को हर संभव मदद करके आगे बढ़ाना है। इस मौके पर जगन यादव, राजेंद्र यादव, रवि यादव, अनिल यादव, अवधेश, गोपाल यादव आदि मौजूद रहे। पुलिस चौकी में लगी आग, अंदर सो रहे थे पुलिसकर्मी। निहालगंज थाना धौलपुर की औंडिया रोड स्थित पुलिस चौकी में बीती रात को अचानक आग लग गई, जिससे चौकी में रखी कांस्टेबलों की वर्दी, मोबाइल और कपड़े जलकर खाक हो गए। जिस वक्त चौकी के टेंट में आग लगी उस वक्त 2 कांस्टेबल उसमें सो रहे थे, जिन्होंने आग लगते ही बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह ने बताया कि रीको क्षेत्र में उनकी चौकी पर टेंट लगा हुआ है, जिसमें चौकी पर तैनात कांस्टेबल रहते हैं। उन्होंने बताया कि देर रात करीब 12 बजे टेंट में 2 कांस्टेबल रवि और अशोक सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात कारणों से टेंट में आग लग गई। घटना में गनीमत रहे कि टेंट में आग लगते ही दोनों कांस्टेबल जाग गए और बाहर निकल आए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस दौरान चौकी पर तैनात स्टाफ द्वारा आग को बुझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आग काबू में नहीं आई, जिसके बाद दमकल को बुलाया गया, जिसने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। प्रथम दृष्टया आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि फिर भी मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध, बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का बाड़ी क्षेत्र के गुरु की बगिया में संपन्न हुआ शिविर। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन जन तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा रविवार को बाड़ी नगर पालिका क्षेत्र के गुरु की बगिया में शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कार्यक्रम नोडल अधिकारी रामजी सिंह ने मां सरस्वती के चरणों की वंदना की गई और पुष्पमाला पहनाकर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की गई। स्कूली छात्रों द्वारा स्वागत गान गाया गया और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्रवण वर्मा, धौलपुर भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णु सिंगल रहे। वहीं अन्य अतिथियों के रूप में भाजपा जिला सह संयोजक बंदरा शिवहरे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश बागतरिया, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार उर्फ बॉबी, बाड़ी भाजपा नगर अध्यक्ष दिनेश गर्ग मामा, बाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि होतम सिंह, शिप्रा अग्रवाल, शुभम परमार, संजय परमार सहित अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बाड़ी नोडल अधिकारी रामजी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक भारत को विकसित करने का संकल्प लिया गया है। इस यात्रा के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की योजना पहुंचकर उसे विकास की मुख्य धारा में लाना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बताया कि यह यात्रा 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होकर 26 जनवरी 2024 तक चलेगी।
यह यात्रा गांव-गांव पहुंचकर 100% व्यक्तियों का बैंक खाता खुलवाना, केसीसी के कार्ड बनवाना, आयुष्मान भारत के कार्ड बनवाना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के आवेदन प्राप्त करने, कृषि योजना में लाभ दिलवाने व रासायनिक खादों का प्रयोग कम करके जैविक खाद का प्रयोग करने और परंपरागत खेती के प्रति प्रेरित करने, जल जीवन मिशन योजना, स्वच्छ भारत योजना, टीकाकरण करवाना आदि कार्य किए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल ने आमजन को भारत को विकसित करने के लिए शपथ दिलाई। देश में चल रही स्वच्छता अभियान को लेकर धौलपुर भाजपा जिला सह संयोजक वंदना शिवरे ने अपने मोहल्ले और अपने शहर की स्वच्छता के बारे में सबको बताया। कार्यक्रम का संचालन सुरेश भारद्वाज द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रशासन की ओर से बाड़ी तहसीलदार मोहम्मद हनीफ, कार्यक्रम नोडल अधिकारी रामजीत सिंह, बाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हरिओम सिंह सिकरवार, बाड़ी पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल, डॉक्टर विजय भारद्वाज, कृषि अधिकारी राम मुकुट गुर्जर और मनोज मोदी, गंगा सिंह परमार, रवि पचौरी, दीनदयाल शिवरे सहित उपखंड के समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी की योजना है। इन लोगों को अधिकारियों से मैं कहना चाह रहा हूँ उनको धरातल पर उतारे, और जो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है आप उनको जानकारी दें, बहुत बढ़िया तरीके से क्लास लेके आइए और अच्छे तरीके से समझाओ कि आपका 1 महीने में गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता है और आपको 100 यूनिट आपके बिजली के हैं, आपको कितना पैसा बनता है ये आप इनको पूरी ये स्थिति समझाओ। जब इनकी समझ में बैठ पाएगी तो कितना लोगों को फायदा मिल रहा है सरकार द्वारा। 80% जनता है, कोई ना कोई फायदा ले रही है। 20% लोग ऐसे हैं कि चलो वो नहीं इस दायरे में आते हैं, और 80% लोगों को फायदा मिल रहा है कहीं ना कहीं। किसी को दवाई के माध्यम से मिल रहा है। मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, सपना देखा है कि 2047 तक इसको भारत विकसित में श्रेणी में पहुंचाना है। उसके लिए मोदी जी जब स्टार्ट आए थे तब ये स्थिति थी कि हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं और 15 रुपये पहुँचते हैं। तो उस सपने को देखते हुए उन्होंने एक सपना लिया कि मैं जो यहाँ से जाए वो गरीब के आखिरी तक पहुँचे। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने हर स्वच्छ भारत अभियान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि ये अभियान हमारे 2014 में 2 अक्टूबर को मोदी जी ने चलाया था, और इस अभियान का लाभ मुझे ही नहीं पूरे शहर को, पूरे भारत को मिल रहा है। इस अभियान के तहत हम भारत में ही नहीं, हम विदेशों में भी हमारा भारत एक 5वें स्थान से जाके 2047 में मोदी जी का एक लक्ष्य है कि ये 2047 में तक 5वें स्थान से। लेकिन जो कुछ फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहली हमारी योजना है पूरक पोषण, जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर 0 से 6 माह से 7 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, उनके लिए पोषण दिया जाता है। और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्रों पे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ पोषण भी दिया जाता है। दूसरी हमारी योजनाएं हैं, अपना संकल्प लिया है, उस संकल्प यात्रा में विकासशील की ओर से विकसित भारत को हम किस तरह बनाएं, इसमें हम सभी का योगदान होना चाहिए। और जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं उन केंद्र की योजनाओं के विषय में तो आपको यहाँ अधिकारी बंधु और पूर्व वक्ताओं ने बताया ही है। बैडमिंटन प्रतियोगिता में बालिकाओं ने दिखाया हुनर। केशवी फाउंडेशन की ओर से राजाखेड़ा में कराई जा रही है प्रतियोगिता। केशवी फाउंडेशन द्वारा आयोजित राजाखेड़ा बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का प्रारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। संस्था के सभी सदस्यों ने फीता काटकर प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई। इसके लिए 117 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से निर्णायक टीम ने 40 प्रतिभागियों का चयन किया। चयनित 40 प्रतिभागियों के रविवार को 20 मैच कराए गए, जिनमें सभी बालिकाओं का प्रदर्शन सराहनीय रहा। कार्यक्रम के दौरान प्रमोद शर्मा, राधेश्याम तोमर, गिरिराज शर्मा, गौरव पटसारिया, आशीष, अमित आदि मौजूद रहे। 8 जनवरी को जयपुर में आयोजित होगा अमृत महोत्सव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 8 जनवरी को अमृत महोत्सव समारोह आयोजित होगा। एबीपी के धौलपुर निवासी प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने बताया कि यह अमृत महोत्सव 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है।
इसमें जयपुर प्रांत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी कार्यकर्ता, प्राध्यापक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, पूर्व कार्यकर्ता, प्रबुद्ध नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सहभागिता दिखाएंगे। पूर्व सैनिक सेवा परिषद बाड़ी की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी की तरफ से नए वर्ष के उपलक्ष्य में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कमांडेंट महेश सिंह परमार बसेड़ी, विशिष्ट अतिथि अशोक सिंह परमार धौलपुर और देवनारायण समिति के अध्यक्ष हरी सिंह गुर्जर और सदर थाना प्रभारी विजय सिंह रहे। सर्वप्रथम भारत माता और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प और माला अर्पण कर दीपक जलाया गया और एक दूसरे ने अपना परिचय दिया। साथ ही सभी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने अपने अपने विचार संगठन को मजबूत करने और संगठन में किए कार्यों के बारे में बताया गया, जिसमें बसेड़ी से पधारे कमांडेंट महेश ने संगठन का क्या महत्व होता है उस पर विचार विमर्श किया। वाड़ी के अध्यक्ष ने अंत में सभी पधारे हुए पूर्व सैनिकों का धन्यवाद और आभार प्रकट किया। साथ ही सबको प्रसादी ग्रहण करने के लिए कहा गया, जिसमें कमांडेंट महेश सिंह परमार, सूबेदार रमेश सिंह परमार, निरंजन सिंह परमार, सूबेदार दशरथ सिंह, हवलदार दयाराम, कैप्टन अशोक सिंह, राहुल सिंह हवलदार, रघुवीर सिंह, सूबेदार श्याम किशोर, महेंद्र सिंह, हवलदार कमल सिंह, हवलदार प्रेम सिंह, अशोक शर्मा, रणवीर सिंह, देशराज सिंह, विजेंद्र सिंह, हवलदार शक्ति सिंह, लाल सिंह, ओमवीर पार्षद, हवलदार जगन्नाथ सिंह, सूबेदार मेजर अनूप सिंह परमार, नेवी पब्लिक स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी, हवलदार सुल्तान सिंह, हवलदार संतोष सिंह, राजवीर सिंह, हवलदार रणवीर सिंह बसेड़ी आदि उपस्थित रहे। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हुई बैठक। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाली भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बैठक हुई। बैठक के दौरान राजाखेड़ा में भी एक शोभा यात्रा निकालने पर चर्चा हुई। बैठक का आयोजन श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष शिवम सिकरवार की अध्यक्षता में हुआ। शिवम सिकरवार ने बताया कि 22 जनवरी किसी दीपावली से कम नहीं है, इसलिए 22 जनवरी को सभी अपने अपने घरों में दीपक जलाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन करें। अजयपाल सिंह, सौदान सिंह, मुकेश राणा, योगेंद्र सिंह, बंगाली सविता, बिहारी लाल, संजय करसौलिया, आकाश राजपूत, बनवारी सिंह, अंकुश धनपाल आदि बैठक में शामिल रहे। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। मनोज गर्ग बने भूतेश्वर मुक्तिधाम समिति बसेड़ी के अध्यक्ष। धौलपुर जिले में भूतेश्वर मुक्तिधाम समिति बसेड़ी की बैठक सुरेश गोयल की अध्यक्षता में रविवार को अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में आयोजित हुई, जिसमें पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें चुनाव अधिकारी बालकिशन गर्ग एवं मुन्नालाल गर्ग की देखरेख में निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर मनोज गर्ग सूरत वाले, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गर्ग, उपाध्यक्ष नेमीचंद सिंगल एवं चंद्र प्रकाश कौशिक, महामंत्री मनोज कुमार गोयल, मंत्री पंकज कुमार मित्तल, कोषाध्यक्ष कैलाश चंद गोयल, भंडार संरक्षक विजय गोयल व अशोक कुमार दिनकटा, मीडिया प्रभारी मुकेश कौशिक, निरीक्षक मुन्नालाल मित्तल को चुना गया। कार्यकारिणी सदस्य में मायाराम शर्मा, होतीराम नागर, मुरारीलाल वर्मा, हरिओम गर्ग, किशोर कुमार बंसल, दर्शन लाल, महेश परमार, रामदयाल कुशवाहा को चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज गर्ग ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको ईमानदारी से निभाऊंगा। इसके अलावा मुक्तिधाम के विकास के लिए सभी को साथ लेकर विकास कराएंगे। भागवत कथा आयोजन के लिए निकाली मंगल कलश यात्रा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से बाड़ी शहर में हो रहा है आयोजन। धौलपुर जिले के बाड़ी में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में इस आयोजन को लेकर रविवार को शहर में मंगल कलश एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा बाड़ी शहर के राज राजेश्वरी केला माता मंदिर से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल महाराणा प्रताप खेल मैदान पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा का समापन किया गया।
कथा आयोजन को लेकर श्रद्धालु पप्पू सिंह मीणा ने बताया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ग्वालियर द्वारा यह कथा बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर आयोजित की जा रही है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज के माध्यम से संचालित हो रही है। इसके द्वारा धर्म जागृति को लेकर पूरे देश में धर्म यात्रा निकालने के साथ साथ जगह जगह कथा का आयोजन कर लोगों में भगवान की भक्ति को बढ़ाना और सनातन धर्म को लेकर जागरूक करना है। इसी सिलसिले में आज रविवार को बाड़ी शहर के श्रद्धालुओं के सहयोग से यह कथा आयोजित की जा रही है, जिसका आयोजन महाराणा प्रताप खेल मैदान में सोमवार 8 जनवरी से 14 जनवरी तक होगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित हो रही इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास साध्वी पद्महस्ता भारती द्वारा किया जाएगा। प्रतिदिन कथा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। भागवत कथा को लेकर मंगल कलश एवं शोभा यात्रा जब शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली तो श्रद्धालुओं और आमजनों द्वारा स्वागत किया गया। मातृशक्ति ने अक्षत एवं कुमकुम पत्रिका का किया वितरण। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धौलपुर शहर के तलैया, राधा बिहारी रोड, खरंजा रोड, हैदर साहब के बाड़े में पीले चावल बांटे गए। विश्व हिंदू परिषद धौलपुर की मातृशक्ति जिला संयोजिका जया मोदी के नेतृत्व में मातृशक्ति द्वारा पीले चावल, कुमकुम पत्रिका और राम मंदिर के चित्र का वितरण घर घर जाकर किया गया। उन्होंने सभी को बताया कि 22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में विधिवत रूप से विराजित होंगे। इसलिए 22 जनवरी के दिन सभी सनातनी प्रेमी अपने अपने घरों को सजाने के साथ साथ सफाई कर पूजा पाठ करें और रंगोलियां बनाकर घरों पर भगवा ध्वज लगाएं। वहीं रात्रि में कम से कम 5 दीपक जलाकर उत्सव मनाएं। इस कार्य में अंशुल कोठारी, शोभा गोयल, संगीता, करिश्मा, इंदिरा प्रीति, सुषमा, इंदु आदि बहनों ने सहयोग किया। बजरंग वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा पाठ। चलो चलें सनातन की ओर का दिया संदेश। धौलपुर शहर की एक जिम में बजरंग वाहिनी द्वारा सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए चलाई गई मुहिम चलो चले सनातन की ओर के तहत हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मनोजवम मार्ततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम बानरयुक्त मुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये बीज मंत्र के साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षक घनश्याम शर्मा ने कहा कि हमारी संस्कृति अवनति की ओर जा रही है, उसे बचाकर उन्नति को ले जाने के लिए आप सब युवाओं को आगे आकर सहयोग करना होगा। पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे जीवन पर इतना प्रभाव जमा लिया है कि हम अपनी सनातन संस्कृति एवं संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सभी के हृदय में मानवता का भाव लाना है और अपनी संस्कृति व संस्कारों को बचाना है तो युवाओं को इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा। जिम संचालक जतिन मित्तल ने सभी से अपील करते हुए कहा कि हम सबको बजरंग वाहिनी के साथ जुड़कर मुहिम में सहयोग करना चाहिए। इस दौरान अशोक सिकरवार, रजनीकांत शर्मा, हरिओम परमार, विवेक शर्मा, सचिन चौहान ने सभी नव आगंतुक सदस्यों प्रमोद ठाकुर, सुयश जाट, अंकुश ठाकुर, यश पारासर, विजय तोमर, ऋषि राणा आदि का तिलक लगाकर बजरंग वाहिनी में स्वागत किया और कहा कि निश्चय ही आप सबके सहयोग से वाहिनी के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और मुहिम को एक नई दिशा व दशा प्राप्त होगी। कार्यक्रम में हनी शर्मा, पुनीत शर्मा, युवराज राणावत, मोहित पंडित, भानु परमार, गौरव धाकरे, राहुल जादौन, संजय परमार, रजत मित्तल, मोहित, रुद्र प्रताप, कुंवरदीप, निशांत वाजपेयी, सचिन परमार, सत्य प्रकाश कुशवाहा, शिवम राजपूत, मोनू धाकरे, ब्रज ठाकुर, राघव मोनू आदि शामिल रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।